सप्तमः पाठः। 7 पाठ। प्रहेलिकाः पहेलियाँ। बच्चों, आज इस पाठ में पहेलियाँ पूछी गई हैं। दंतैर्हीनः, जो दंतैर्हीना बिना दांत का है। शिलाभक्षी, पत्थर को खाने वाला है। शिला माने पत्थर, भक्षी माने खाने वाला। निर्जीवो, बेजान है, निर्जीव है। बहुभाषका, बहुत बोलता है, बहुत आवाज़ करता है। गुणस्यूति, धागे से सिला हुआ है। समृद्धो अपि, और इतना समृद्ध होने पर भी परपादेन, दूसरे के पैर से गच्छति, जाता है। बताइए क्या? यहाँ पर है उपानः। उपानः अर्थात जूता, जो कि दूसरे के पैर में पड़कर ही जाता है। शोभितो अस्मि, मैं बहुत सुंदर हूँ। अस्मि माने हूँ, शोभितो माने सुंदर। शिखंडेन, दीर्घई, और चोटी है। दीर्घई पक्षई अलंकृता, दीर्घई माने बहुत बड़े, पक्षई पंख हैं, अलंकृता सुशोभित, चित्रकारी किए हुए, सजाए हुए। मेरे सजे हुए बड़े बड़े पंख हैं। राष्ट्रीयो, राष्ट्रीय। विहग माने पक्षी। चा माने और। अस्मि माने हूँ मैं, और मैं राष्ट्रीय पक्षी हूँ। नृत्यम पश्यन्ति मे जनाः, नृत्यम नृत्य को, पश्यन्ति देखते हैं, मे माने मेरे, जनाः माने लोग, और लोग मेरे नृत्य को देखते हैं। कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरी चोटी है, बड़े बड़े सुंदर पंख हैं मेरे, राष्ट्रीय पक्षी हूँ मैं, और लोग मेरे नृत्य को देखते हैं। बताइए, इसका उत्तर है मयूरः। बड़े बड़े सुंदर पंख होते हैं, मयूर सबने देखा होगा। पठित, अगली पहेली। पठितो ना अस्मि अहम किंचित, तथा अपि साक्षरो अस्मि अहम। पादैः विनैव गच्छामि, कथयामि विना मुखम। पठितो पढ़ा हुआ, ना माने नहीं, अस्मि माने हूँ, अहम माने मैं, किंचित माने कुछ भी, तथा अपि फिर भी, साक्षरो साक्षर, अस्मि हूँ, अहम मैं, कि मैं बिल्कुल भी पढ़ा हुआ तो नहीं हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर भी साक्षर हूँ। साक्षर मतलब अक्षर सहित, फिर भी अक्षर सहित हूँ, साक्षर हूँ। पादई विनैव, पादई पैरों के, विनैव बिना ही, बिना एव, एव माने ही, पैरों के बिना ही, गच्छामि जाता हूँ। कथयामि कहता हूँ, बिना मुखम बिना मुख के। मेरे ना तो मैं पढ़ा हुआ हूँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी साक्षर हूँ मैं। बिना पैरों के चलता हूँ, और बिना मुंह के मैं बोलता भी हूँ। बताओ क्या? इसका उत्तर है पत्रम। पत्र जो होता है, पढ़ा लिखा थोड़ी ना होता है, उसमें सिर्फ अक्षर लिखे होते हैं, इसीलिए साक्षर। बिना पैरों के पोस्ट ऑफिस में डाल दो, कहीं भी चला जाता है, और जो कुछ लिख दो तो बोल देगा। क्वचित प्रस्तर तुल्यो अस्मि, क्वचित चा तरलम पुनः, क्वचित वायु समम सूक्ष्मम, माम पश्यन्ति सदा जनाः। क्वचित कहीं पर, प्रस्तर तुल्यो पत्थर के जैसा, तुल्य माने समान, अस्मि माने हूँ, कहीं पर तो मैं पत्थर के जैसा हूँ। च और कहीं पर, तरलम तरल, पुनः दोबारा से तरल हूँ। क्वचित वायु समम सूक्ष्मम, कहीं कहीं पर वायु के समान सूक्ष्म हो जाता हूँ, जैसे कि वायु दिखाई नहीं देती वैसे ही हो जाता हूँ मैं। माम मुझको, पश्यन्ति देखते हैं, सदा हमेशा ही, जना माने लोग, और लोग मुझको हमेशा ही देखते हैं। कि कहीं कहीं पर तो मैं पत्थर जैसा कठोर हो जाता हूँ, और कभी कभी मैं
पानी जैसा तरल हो जाता हूँ, जल की तरह तरल हो जाता हूँ। क्वचित वायु समम सूक्ष्मम, और कहीं पर वायु के समान सूक्ष्म हो जाता हूँ। पश्यन्ति सदा जना, और लोग उसको हमेशा ही देखते हैं। बताओ क्या? इसका उत्तर है जलम, जल। जल जमा देते हैं तो बर्फ हो जाता है, तो पत्थर के जैसा कठोर, और पिघल जाता है तो फिर से पानी हो जाता है, और बाष्प बन के उड़ जाता है तो सूक्ष्म हो जाता है। और लोग हमेशा ही बिना पानी के किसी का काम चलता ही नहीं है। रेफ आदौ, रेफ आदौ मकारो अन्ते, वाल्मीकि यस्य गायकः, सर्वश्रेष्ठम यस्य राज्यम वद को असौ जनप्रियः। रेफ माने रा, रा अक्षर, आदि माने प्रारंभ में रा अक्षर है, माँ मकार माने माँ अक्षर अंत में है, प्रारंभ में रा है, अंत में माँ है। ठीक। वाल्मीकि ऋषि ने जिनको गाया है, जिनकी कथा को वाल्मीकि ने गाया है। सर्वश्रेष्ठम यस्य राज्यम, जिनका राज्य सर्वश्रेष्ठ है। यस्य जिनका, राज्यम राज्य, सर्वश्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठ है। बद बताइए, को कौन, असौ माने ऐसा, जनप्रिय ऐसा जनप्रिय कौन है? उत्तर है श्री राम। राम में रा आगे रा है और माँ पीछे है। वाल्मीकि ने रामायण की कथा लिखी है। श्रेष्ठ राज्य है राम राज्य, सर्वश्रेष्ठ राज्य कहा जाता है। वे ही लोकप्रिय हैं।